अमेरिका में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और सबसे पहले मैं आपको उससे आगाह करना चाहता हूं। अमेरिका जाके भी अमेरिकी जर्नलों को तोहफे हमारे जनरल साहब पेश कर रहे हैं। जरा गौर से शील्ड देखें। होना तो ये चाहिए था कि जनरल आसिम मुनीर अमेरिका गया है, अमेरिकी अपनी फौज के तोहफे इसको देते, उल्टा ये अमेरिका जाके उनको तोहफे दे रहा है। सर हम आगे बड़े तंग हैं, हमारी जिंदगी बहुत तंग है, बराए मेहरबानी हम फिर भी सर डरे हुए सहमे हुए हम बर्दाश्त कर रहे हैं। इतना हमें पागल या फिर उस लेवल पर ना लेकर जाएं कि बिल्कुल हम यानी आसमान की तरफ देख कर कहना शुरू हो जाए, कुछ और बातें करना शुरू कर दें। तो यहाँ पे ये बने होते हैं शेर और सब इनके तलवे चाटते हैं, लेकिन बाहर अमेरिका जाके ये उनके तलवे चाटते हैं। तो हमारा फील्ड मार्शल अमेरिकी जर्नलों के तलवे चाट रहा है उनकी हिमायत हासिल करने के लिए। 3 नहायत अहम लोगों ने फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से मुलाकात से माजरत कर ली। और ये जो 3 अहम लोग थे ये बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो पाकिस्तान की एम्बेसी ने बड़ी मेहनत की थी, बड़ा इसरार किया था और एस्टेब्लिशमेंट ने इसके ऊपर पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह आसिम मुनीर साहब की इन लोगों से मुलाकात करवाई जाए। तो मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उनमें जो 3 अहम तरीन लोग थे उन्होंने इन मुलाकातों से माजरत कर ली। उनमें से 2 लोगों ने जो बहाना बनाया वो ये है कि हम इस तारीख को कहीं सफ़र पर जा रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हम आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आसिम मुनीर का कुछ तो पसंद आ गया है अमेरिकी को, क्योंकि भाई अमेरिकन जिस तरीके से आसिम मुनीर को बुलावा दे रहे हैं, जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और जिस तरीके से उछलते कूदते हुए आसिम मुनीर वहाँ पे पहुँच रहा है, भाई कुछ तो ऐसा आसिम मुनीर में है खास बात जो कि अमेरिकियों को पसंद आ गया है। और इस चीज़ का खुलासा अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन कहीं कहीं कुछ खुलासा हो भी रहा है। तो चलिए देर ना करते तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। और अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट इसमें जरूर से दे। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। मेरे पाकिस्तानियों, इस जनरल को तो सब जानते हैं, जनरल कुरैला। ये आसिम मुनीर का सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है अमेरिका में, लेकिन अब ये रिटायर हो गया है। इसकी रिटायरमेंट की जो फेडरल पार्टी थी उसमें जनरल आसिम मुनीर को भी मदऊ किया गया था, लेकिन ये रिटायरमेंट की पार्टी तो महज एक बहाना थी। असल खेल कुछ और था जो जनरल कुरैला ने डालना था। इसने जाते जाते जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवा दी है चेयरमैन जॉइंट चीफ से। ये अमेरिका की फोर्स का चेयरमैन जॉइंट चीफ है, जनरल केन इसका नाम है। लेकिन इससे भी बढ़ के एक और काम कर गया है जनरल कुरैला। ये तो देखे ना। तो जनरल कुरैला कहते हैं ना, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। खुद तो रिटायर हो गया, लेकिन जनरल आसिम मुनीर का टांका अपने बाद आने वाले ब्रैड कूपर से भी करवा गया है और चेयरमैन जॉइंट चीफ से भी, जिसको आसिम मुनीर शील्ड पेश कर रहा है। तो यहां पे ये बने होते हैं शेर और सब इनके तलवे चाटते हैं, लेकिन बाहर अमेरिका जाके ये उनके तलवे चाटते हैं। तो हमारा फील्ड मार्शल अमेरिकी जर्नलों के तलवे चाट रहा है उनकी हिमायत हासिल करने के लिए। तो इससे मेरे ख्याल अब तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं रहा कि मौजूदा निज़ाम को बाकायदा वाशिंगटन की और लंदन की आशीर्वाद हासिल है और ज़्यादातर ये प्रोग्राम जो है वो मैनेज हो रहा है शायद बरतानवी हुकूमत के ज़रिए। और इसी वजह से आप देखिए कि जनरल बाजवा ने बड़ी मिन्नतें की कि उनको उनके पहले दौर में बतौर आर्मी चीफ पेंटागन यानी अमरीकी फ़ौज उनको बुलाए, दावत दे, उनको दावत नहीं मिली। वो इमरान खान के साथ मतलब वज़ीर आज़म के साथ चले गए थे, फिर आखिरी दिनों में रिटायरमेंट से पहले 2022 में उनको बिलाखिर वो चले गए एक और दौरे पे, वो भी मालूम नहीं, वो मेरा ख्याल एक्सटेंशन के चक्कर में चले गए थे। लेकिन उन्हें मेरा ख्याल है वो उस वक्त उस स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं हो रहे थे जो पाकिस्तान में या इस इलाके में होनी थी। उन्होंने बड़ी कोशिश की। मैं हमेशा कहता हूँ, कल भी कहा था, परसों भी कहा था, दोनों में से एक दिन ज़रूर कहा था कि जिस तरह हमारे पॉलिटिकल पटवारीज वो जिंदा है ना 80s में, इस तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी अमेरिका के हवाले से 80s का अमेरिका ही समझ रही है कि आज भी अमेरिका वही है। चाइनीज़ को इन्होंने इनकार किया हुआ है और चाइनीज़ इस पर सख्त सीख पाए। रही सही कसर आपके उस फ्री लंच ने कर ली, जिसे आप फ्री लंच समझते हैं। फ्री लंच कुछ नहीं होता। और फिर आपने उसको नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज के लिए, और वो सारा गो कि उसने सारी रंगबाजी की थी, ड्रामेबाजी की थी। इंडिया ने बार बार इस चीज़ को डिनाई करके थोड़ा सा चाइनीज़ को एमेंसिपेट किया था, उनको थोड़ी सी तसल्ली
तशफ़ी करवाई थी कि भाई ये जंग डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं रुकवाई, डोनाल्ड ट्रंप खामखा का क्रेडिट ले रहा है। हमारे वज़ीर आज़म ने तो नाहली की बदतरीन मिसाल ये कायम कर दी कि ऐन उस वक्त F-35 का शोशा छोड़ दिया, ट्वीट कर दी कि हम F-35 लेने जा रहे हैं। तो क्या वजह थी कि फिर फटाफट उसने डिलीट क्यों की? उसे करवाई गई थी कि डिलीट करो इसको। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पे जो कुछ हो रहा है ये एक बड़ी स्कीम ऑफ थिंग्स है। वो बड़ी स्कीम ऑफ थिंग्स ये है कि चीन और अमेरिका की आपस की बाहमी चपकलश है और अमेरिका की भरपूर कोशिश है कि इस खित्ते के जितने भी ममालिक हैं उनको चीन से दूर रखा जाए। और पाकिस्तान चूँकि कमज़ोर मईशत है, यहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम है और मौजूदा निज़ाम की चूँकि साख नहीं है, तो इनका ये ख्याल था कि हमारे साथ अमरीकी सदर होगा तो फिर हमें अंदरूनी तौर पे मुल्क के अंदर कोई नहीं दबा सकेगा। लिहाजा इनकी हर मुमकिन कोशिश है कि हर तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को खुश रखा जाए, क्योंकि जहाँ तक महसूलात की बात है, पाकिस्तान की टोटल बरामदात कोई 5-6 अरब डॉलर हैं अमेरिका को। तो पाकिस्तान पे अगर वो 10-15% इजाफी टैक्स लगा भी ले डोनाल्ड ट्रंप, तो उससे अमेरिका की मईशत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया के खिलाफ जो 50% लगा लिए हैं तो वो तो एक बहुत बड़ी रकम है। अगर 50 की बजाय 40% भी आ जाए तो भारत और अमेरिका की जो बाहमी तिजारत है वो कोई 130 अरब डॉलर के बराबर है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर उसमें 40% भी अगर उस पर टैक्स लग रहा है तो कितने अरब डॉलर के वहाँ पे महसूलात हासिल हो सकते हैं अमेरिका को। और इसी वजह से उसने वो टैक्स उस पर या इम्पोर्ट टैक्सेस लगा दिए हैं। तो पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, बस मेरा ख्याल है इस वक्त जो हालात हैं वो है कि रावलपिंडी, वाशिंगटन और लंदन लगता है वो एक ही पेज पे हैं। दोस्तों आपको तो पता होगा कि अमेरिका में भाई किसी को नहीं बख्शा जाता है, कोई भी पाकिस्तानी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या जनरल हो या जो भी हो। तो भाई आसिम मुनीर को इतना इज्जत क्यों मिल रहा है? अब ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है। दूसरा चीज़ है कि भाई पाकिस्तान फ्री फॉर ऑल और पाकिस्तान सेल का बोर्ड ऑलरेडी अमेरिका में लग चुका है, जो कि हर एक पार्ट पे अपना अपना दावा सब किए जा रहा है कि देखो भाई मेरे को ये एरिया चाहिए तो मेरे को ये एरिया चाहिए। लेकिन कुछ इसमें ये भी खबर आपने सुना होगा इंट्रो में कि यहाँ कुछ जो वहाँ पे बिजनेसमैन थे उन्होंने भाई इस नीलामी को रिजेक्ट कर दिया है। मतलब पाकिस्तान को लेने को भी कोई तैयार नहीं है कि भाई चलो हम गोद ले लेते हैं। तो वैसे अब चाइना भी मुंह फुला ही लिया है और इसके बाद अब जिस हरकत से अमेरिका के पैर पकड़ रहे हैं ये लोग, तो अब वहाँ से लग रहा है कि भाई बहुत कुछ मिलने वाला है और बहुत कुछ पाकिस्तान के साथ होने वाला है। क्योंकि ये जब जब ज़्यादा उछल कूद मचाना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा खुशियाँ होता है ना, एक बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, तब तब इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। ये पूरा इन लोगों का एक रिकॉर्ड है, आप पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख सकते हैं। ये कहानी इन लोगों के साथ चलते आ रहा है कि जब जब ये लोग ज़्यादा अपने खुशी मनाते हैं और कि देखो भाई भारत के साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, तब तब ये लोग को वही लात पड़ती है जो कि हमेशा से पड़ती आ रही है। आपकी राय क्या इस वीडियो पे अपने कमेंट जरूर से दे, और अभी तक वीडियो को बने हुए थे वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट में जरूर से दे। मिलते हैं कि अगले नेक्स्ट में टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।